हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? बढ़िया बढ़िया होना भी चाहिए। आज हम लोग स्टैट्स के क्या कहते हैं दूसरे सबसे इम्पोर्टेंट चीज मीडियम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। अब ये हमारी क्या कहते हैं जो बच्चे देखते आए हैं वो ये हमारे स्टैट्स की चौथी क्लास है। जो बच्चे अभी तक नहीं देखे हैं वीडियो मतलब मीन के, तो क्या कहते हैं उनसे एक हमारा विनम्र निवेदन है कि वो आप लोग मीन की तीनों क्लासेस देख लीजिए, जिसमें हमने डायरेक्ट मेथड, एज्यूमिंग मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड तीनों के बारे में बताया, ठीक। आइए बात करते हैं मीडियन की। मीडियन क्या होता है? किसी भी नंबर का जो मिडिल वैल्यू होता है उसी को हम लोग मीडियन कहते हैं, ठीक। इस पे आने से पहले आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं एक्चुअल मीडियन होता है क्या। मान लीजिए रैंडमली मैंने कोई नंबर लिखा 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब हमसे कोई पूछे कि ये जो मैंने एक सिक्वेंशियल मैनर में नंबर लिखा है इसमें कौन सी ऐसी वैल्यू जो एकदम मिड में प्रेजेंट है, तो हम कैसे बताएंगे कि ये 5 वैल्यू है तो 2 वैल्यूज यहाँ पे 2 वैल्यूज यहाँ पे, तो इसके सेंटर में कौन सा नंबर पड़ेगा? 4। तो हमारा 4 क्या होगा? यहाँ पे मीडियन होगा इट्स गिवन सीरीज का। बात समझ में आए कि नहीं? अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा समझाते हैं। 2, 3, 4, 5, 6 हमने एक सिक्वेंशियल मैनर में इसमें लिखा हुआ है, ठीक। अगर हमसे किसी ने पूछ दिया कि इस सीरीज में कौन सा ऐसा नंबर है जो मिड में प्रेजेंट है, तो स्टार्टिंग से किया जाए तो 1, 2, 3, 4, 5 नंबर है, तो 5 का हाफ करेंगे 2.5 आएगा। 2.5 तो यहाँ पे है नहीं, तो स्टार्टिंग से 2 नंबर को एलिमिनेट कर देंगे और इन से 2 नंबर को बचेगा कौन सा नंबर? एक तो 4। तो ये हमारा क्या है? मीडियन, ठीक। एक मिनट। तो ये तो था एग्जांपल समझने के लिए कि एक्चुअली मीडियन होता क्या है, ठीक। अब आते हैं जो हमारे सिलेबस में मीडियन दिया गया है उसको पढ़ते हैं, ठीक। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। सी एफ क्या होता है? हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं होता, हम जब फ्रीक्वेंसी का सम करते चले जाते हैं तो वही हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक। यहाँ पे जो L हमारा है वो लोअर लिमिट है हमारे मीडियन क्लास की। मीडियन क्लास कैसे हम फाइंड करेंगे? बाय यूजिंग CF, ठीक। आगे हम देखेंगे N क्या है हमारा यहाँ पे? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। CF क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एंड F क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मीडियन क्लास। जो हमारी मीडियन आएगी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। और हमारा H क्या है? क्लास साइज, ठीक। जिसको ये नोट करना नोट कर सकता है, हो सकता है फॉर्मूले के थ्रू समझ ना आए, इसलिए हम एक एग्जांपल लिए, एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने का ट्राई करेंगे, ठीक। अब बात करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? तो पहली फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है? 5। तो पहली हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होगी वो भी 5 होगी। अब इस 5 को क्या करेंगे? इस 3 के साथ ऐड कर देंगे। तो 5 का 3 के साथ जब ऐड करेंगे कितना आएगा? 8। तो हमारी इस स्पेसिफिक क्लास, इस स्पेसिफिक कहते हैं क्लास के लिए हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है? 8। अब क्या करेंगे? इस 8 का 4 के साथ ऐड कर देंगे और 8 प्लस 4 कितना आएगा? 12। तो यहाँ पे हमारा 12 क्या आ जाएगा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्या करेंगे? इस 12 को 3 के साथ ऐड कर देंगे। 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 15। हमारा 15 क्या आ जाएगी? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक। अब 3 प्लस 15 करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 18। 18 हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। 18 प्लस 4 करेंगे कितना आएगा? 22। 22 हमारा इस स्पेसिफिक क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। फिर 22 का हम 7 में एडिशन करेंगे तो कितना आएगा? 29, ठीक। अब 29 का 9 में एडिशन करेंगे कितना आएगा? हमारा अप्रॉक्स 38 आएगा, ठीक। 38 का 7 में एडिशन कर देंगे हम लोग। 38 टू 40 प्लस 45 आ जाएगा। अब 45 में 8 का एडिशन कर देंगे तो हमारा कितना आएगा? 53 आएगा। तो 53 हमारा क्या होगा? हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक। डाउट यहाँ तक किसी को कि हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आया कहाँ से? और इसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या कहते हैं? एन कहते हैं, सम ऑफ टोटल जो होगा। जो यहाँ पे n की बात कर रहा है ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो इसी की बात कर रहा है, ठीक। अब क्या है? यहाँ पे n/2 लेना है, तो अगर हम लोग यहाँ पे n/2 को फाइंड करें तो n/2 कर देंगे किसका? 53 का। तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। तो हमारा क्या हुआ? हमारा n/2 की वैल्यू क्या है? 26.5 आई है। अब हमें इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है कि 26.5, जो 26.5 है वो कहाँ पे लाई करेगा। तो 26.5 कहीं ना कहीं इस वैल्यू के बीच में लाई करेगा। 22 और 29 के बीच में क्या 26.5 आएगा? बस
ठीक, 26.5 हमें पता चल गया। ठीक, अब हमें बात करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की। जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दिया गया है ये प्रीसीडिंग की होती है, प्रीसीडिंग की होती है, मतलब कि जो पिछली फ्रीक्वेंसी मतलब 26.5 दिया है, 26.5 इन दोनों के बीच में यहाँ कहीं लाई करेगा। ठीक, तो ये जो n/2 या ऑब्जर्वेशन का क्या हाफ कर दिया है, इसके पीछे कौन सा नंबर हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगा, वो 22 है। ठीक, तो यहाँ पे जो CF होगा ये 22 आएगा हमारा। जो फ्रीक्वेंसी इस स्पेसिफिक की होगी इसकी बात करेंगे। ठीक, आगे देखते हैं आगे। तो यहाँ पे L क्या है, हमारा लोअर लिमिट ऑफ अ मीडियन। तो लोअर लिमिट हमारा क्या कितना यहाँ पे दिया है। ठीक, तो ये हमारा आया। लोअर लिमिट किसका लेंगे, जो हमारा मीडियम क्लास है, जहाँ उसके प्रीसीडिंग वाला, मतलब सही जहाँ पे हमारा क्या कहते हैं इसके सक्सीडिंग वाला। ठीक, तो यहाँ पे फॉर्मूला के थ्रू अगर देखा जाए, फॉर्मूला के थ्रू देखा जाए तो हमारा लोअर लिमिट यहाँ पे कितना आएगा, 60 आएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग 60 लोअर लिमिट लिख देंगे। और n/2 हमने कितना फाइंड किया, 26.5 प्लस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात माइनस है यहाँ पे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करें तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हमारा 22 आया है, क्योंकि प्रीसीडिंग लेते हैं हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, आगे की नहीं। 26.5 हमारा जो आया है इसके पीछे जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसका पिछला, तो 26.5 यहाँ लाई करेगा 22 और 29 के बीच में, और 26.5 की जो पिछली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम लोग कंसिडर करेंगे। तो ये हमारा कितना आएगा, 22 आएगा। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। तो फ्रीक्वेंसी जो हम लोग लेंगे, तो जो हमारा इससे बड़ी सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब सक्सीडिंग जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी उसकी फ्रीक्वेंसी कंसीडर करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। अब बात करेंगे इनकी हाइट की। ठीक, तो इनका क्लास की जो साइज होगी, ठीक, ये कितनी होगी, 17 माइनस 16 कर देंगे तो क्या कहीं 10 आएगा। 10 हमारा क्या होगा, हाइट होगा। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताएं। ठीक, ना हो तो एक बार दूसरी बात समझा देते हैं। हम क्या किए हैं कि यहाँ पे एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड किए हैं। इसमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को हमने ऐड करके चलेगा। यहाँ पे हमें क्या मिला है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मिला है। ठीक, जो हम जिसको हम n से डिनोट करते हैं। अब इसको क्या करेंगे, n/2 कर देंगे तो हमारा 26.5 आ जाएगा, जहां से हमें ये वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक, इतनी वैल्यू n/2। अब जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होती है वो जो हमारा n/2 आया उससे प्रीसीडिंग या उससे जो पीछे आई होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसकी बात करेंगे। तो 26.5 क्या होगा, 22 और 29 के बीच में लाई करेगा, है या ना। 22 और 29 के बीच में लाई करेगा, तो 26.5 यहाँ पे आएगा, और इसके जस्ट पीछे नंबर कौन सा है, 22 हमारा नंबर है। ठीक, तो इसीलिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 22 को मानेंगे। ठीक, अब बात करेंगे इनसे सक्सीडिंग की। तो 26.5 के आगे कौन सा नंबर पड़ेगा, 29 पड़ेगा। इसकी फ्रीक्वेंसी को हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे। ठीक, और इनका जो क्लास का साइज है वो सबका तो सेम ही है। ठीक, तो वो लिख लेंगे। यहाँ तक किसी को डाउट। ठीक, अब क्या करते हैं, 60 ठीक, और 26.5 माइनस 22 करेंगे, 0 आ जाएगा। 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, अपॉन में 7 इंटू 10 आ जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इसको लोग 60 प्लस 40 अपॉन में 7 लिख सकते हैं। 60 प्लस 7 5 जा 35, 7 7 जा 49। तो ये कुछ 65.7 हमारा क्या आएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगा। डाउट यहाँ तक किसी को। ठीक, मिनट, सॉरी सॉरी, यहाँ 4.5 आ जाएगा। 0.5 को मैंने दिया, यहाँ पे 60 आ जाएगा, ये 45 अपॉन में 70 इंटू, ठीक, तो यहाँ पे 60 प्लस 45 अपॉन 7 आ जाएगा। 60 प्लस 7 6 जा
42 7 4 जा 28, ये आ जाएगा 66.4। ठीक, ये था हमारा मीडियन। ठीक, जिसको ना समझ में आया कमेंट करके हमें बताएं, हम उनके लिए एक नई वीडियो लाएंगे नए तरीके से समझाने के लिए। ठीक।